नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन कमाई के दो काफ़ी दिलचस्प तरीकों पर। हमारे पास एक लेख है जो बताता है कि कैसे घर बैठे वर्चुअल असिस्टेंट यानी वीए या फिर ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट का काम करके अच्छी कमाई हो सकती है, खासकर उनके लिए जिन्हें घर से काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये रोल्स आखिर हैं क्या, क्या स्किल्स चाहिए होती हैं, और हाँ, सबसे ज़रूरी, कमाई कितनी हो सकती है। पहले बात करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट की। ये क्या होता है, मतलब आसान शब्दों में? हाँ, आसान शब्दों में कहें तो एक वीए वो दूर बैठकर किसी बिजनेस को या किसी व्यक्ति को एडमिन सपोर्ट देता है। एडमिन सपोर्ट जैसे ईमेल चेक करना, उनका कैलेंडर मैनेज करना, मीटिंग्स वगैरह बुक करना, कभी-कभी ट्रैवल बुकिंग्स भी। अच्छा, सोशल मीडिया पोस्टिंग हो सकती है, थोड़ी बहुत रिसर्च या फिर डेटा एंट्री का काम, एक्सेल, गूगल शीट्स, ये सब संभालना। समझ गया। मतलब काफी तरह के काम आ जाते हैं इसमें। बिल्कुल। और इसका फायदा ये है कि वीए की मदद से जो बिजनेस ओनर हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपने मेन काम पर फोकस कर पाते हैं। सही बात है। ऑर्गेनाइज रहने में मदद मिलती होगी। हाँ, और इसमें देखिए बेसिक कंप्यूटर स्किल्स तो चाहिए ही। अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये रिमोट काम है तो रिटन कम्युनिकेशन मतलब लिखने का तरीका वो काफी मायने रखता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि आमने सामने तो होते नहीं। एग्जैक्टली तो थोड़ी ठीक ठाक लिखने वाली अंग्रेजी और जीमेल, गूगल कैलेंडर, कैनवा जैसे जो आम टूल्स हैं उनका अंदाजा होना काफी है। ओके। और दूसरा ऑप्शन था ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट। वो क्या है? ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट में आप कंपनियों के ग्राहकों की मदद करते हैं। ग्राहकों की मदद किस तरह से? ज्यादातर चैट या ईमेल के जरिए, कभी-कभी फोन पर भी हो सकता है। अच्छा। मान लीजिए किसी ने ऑनलाइन कुछ सामान खरीदा और उसे कोई दिक्कत आ रही है या कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने में सवाल है। तो आप उनकी क्वेरीज, उनकी शिकायतें संभालते हैं। ये अक्सर ई कॉमर्स कंपनियों के लिए होता है या फिर SaaS कंपनियां, मतलब जो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन बेचती हैं। समझ गया। तो इसके लिए क्या स्किल्स चाहिए? धैर्य तो बहुत चाहिए होता होगा। हाँ, धैर्य और सहानुभूति ये तो बहुत जरूरी है। साथ में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब बातचीत का सलीका और टाइपिंग स्पीड भी ठीक ठाक होनी चाहिए। ओके। अच्छी बात यह है कि जो कस्टमर सपोर्ट के खास सॉफ्टवेयर या टूल्स होते हैं ना, उनकी ट्रेनिंग अक्सर कंपनियां खुद ही दे देती हैं। ये बढ़िया है। हाँ, और ये रोल किसी भी ब्रांड की इमेज के लिए, उसकी साख के लिए बहुत अहम होता है। सही कहा। कस्टमर खुश तो सब खुश। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि काम क्या है। पर अब असली सवाल, ये काम मिलेगा कहाँ? आजकल वो अपवर्क, फाइवर काफी चलते हैं, सुना है। हाँ, बिल्कुल चलते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए ये दोनों बहुत बड़े नाम हैं। अच्छा। अपवर्क जो है वो अक्सर थोड़े लंबे चलने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा माना जाता है, और फाइवर पर आप अपनी सर्विस का एक पैकेज बना सकते हैं जिसे गिग कहते हैं और उसे बेच सकते हैं। गिग, हाँ सुना है। इनके अलावा पीपल पर आवर, फ्रीलांसर, ये भी प्लेटफॉर्म्स हैं। और अगर कोई फ्रीलांसिंग नहीं बल्कि फुल टाइम रिमोट जॉब ढूंढ रहा हो, एडमिन या सपोर्ट में? हाँ, उसके लिए भी ऑप्शंस हैं, जैसे ट्यूरिंग है, रिमोट ओके, वी वर्क रिमोटली। इन साइट्स पर अक्सर फुल टाइम रिमोट पोजीशंस लिस्ट होती हैं। अच्छा। कुछ कंपनियां तो हैं जो खास तौर पर वीएज को ही हायर करती हैं, जैसे बिले है या टाइम ईटीसी। ये पार्ट टाइम वीएज पर फोकस करती है, खासकर मदर्स के लिए। ये तो काफी स्पेसिफिक है। हाँ, और हाँ, Amazon, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई, ज़ोहो जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी अक्सर रिमोट कस्टमर सपोर्ट स्टाफ हायर करती रहती हैं। और लिंक्डइन? बिल्कुल, लिंक्डइन पर भी आप सीधे रिमोट वर्चुअल असिस्टेंट या रिमोट कस्टमर सपोर्ट सर्च करके जॉब्स ढूंढ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। वाह, मतलब ऑप्शंस तो काफी हैं, लेकिन सिर्फ प्रोफाइल बना लेना या अप्लाई बटन दबा देना काफी है? या अप्लाई करने का कोई स्मार्ट तरीका है जिससे सिलेक्शन के चांस बढ़े? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो एक साफ सुथरा अच्छा रिज्यूम बनाना जरूरी है। उसमें अपनी स्किल्स, एडमिन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर की नॉलेज, कौन से टूल्स आप जानते हैं जैसे जीमेल, एक्सेल, कैनवा वगैरह, और भाषाएं जैसे अंग्रेजी, हिंदी, ये सब साफ साफ लिखें। ठीक है। अगर कोई बिल्कुल नया है इस फील्ड में तो मेरा सुझाव है कि कुछ मुफ्त ट्रेनिंग जरूर लें। कहाँ से? गूगल के कुछ करियर सर्टिफिकेट्स है, कॉर्सेरा पर वो देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी वीए ट्रेनिंग के काफ़ी वीडियो मिल जाते हैं। हबस्पॉट एकेडमी पर कस्टमर सपोर्ट के बेसिक्स सीख सकते हैं, और टाइपिंग स्पीड सुधारने के लिए typingtest.com जैसी साइट्स पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके,
ये तो हुई तैयारी की बात। और जब अप्लाई कर रहे हो तब क्या ध्यान रखें? तब सबसे जरूरी बात, रोजाना मान लीजिए 3 से 5 नौकरियों पर नजर डालें और अप्लाई करें। लेकिन हर जॉब के लिए एक अलग कस्टमाइज्ड प्रपोजल या कवर लेटर भेजें। अच्छा, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट भेजने से बात नहीं बनती। आपको बताना होगा कि आप उस क्लाइंट की या उस कंपनी की जरूरत को कैसे पूरा कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम का आप क्या सल्यूशन दे सकते हैं। ये तो मेहनत का काम है, पर जरूरी लगता है। बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, कमाई। पैसा कितना बन सकता है इसमें, मोटा मोटा अंदाजा? हाँ, देखिए, अगर कोई शुरुआत कर रहा है और शायद पार्ट टाइम काम कर रहा है, हाँ, तो महीने का आप कह सकती हैं 8,000 रुपए से 15,000 रुपए तक कमाया जा सकता है। ओके, पार्ट टाइम के लिए ठीक है। हाँ, फिर जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, स्किल्स बढ़ती हैं, तो एक अनुभवी वीए महीने का 20,000 रुपए से 60,000 रुपए या उससे ज्यादा भी कमा सकता है। 60,000? हाँ। अच्छा। और अगर फुल टाइम इंटरनेशनल कस्टमर सपोर्ट रोल्स की बात करें, तो सैलरी 25,000 से 80,000 रुपए प्रति माह तक भी जा सकती है। 80,000? हाँ। ये बस निर्भर करता है कंपनी कौन सी है, काम के घंटे कितने हैं, किस देश के क्लाइंट्स हैं वगैरह। लेकिन घर बैठे काम के लिए 80,000 तक का पोटेंशियल तो वाकई बहुत अच्छा है। जी। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर किसी को अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी या कोई और भारतीय भाषा भी अच्छी आती हो, तो क्या इसका कोई फायदा मिलता है? अरे बहुत फायदा मिलता है, खासकर कस्टमर फेसिंग रोल्स में, जैसे कस्टमर सपोर्ट। अच्छा, हाँ। सोचिए, भारत में काम कर रही कंपनियां या वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जिनके ग्राहक भारत में हैं, उनके लिए बायलिंगुअल स्किल्स, मतलब 2 भाषाएं जानने वाले लोग एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होते हैं। सही बात है, लोकल मार्केट को समझने में आसानी होती होगी। बिल्कुल। तो कुल मिला के अगर हम आज की बात को समेटें, हाँ। तो वर्चुअल असिस्टेंट और ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट, ये दोनों ही घर से कमाई शुरू करने के काफी प्रैक्टिकल, काफी अच्छे तरीके लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। जो जरूरी स्किल्स हैं वो सीखी जा सकती हैं, और मौके भी ऑनलाइन काफी मौजूद हैं, जैसा आपने बताया। हाँ, ये उन लोगों के लिए वाकई बेहतरीन रास्ते हैं जिन्हें काम में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि जैसे जैसे ऑटोमेशन और एआई बढ़ रहा है, हाँ, ये तो आजकल हर जगह चर्चा है, तो भविष्य में इन रोल्स पर क्या असर पड़ेगा? क्या एडमिन के काम या ग्राहक सेवा में जो इंसानी समझ, जो सहानुभूति होती है, उसकी जरूरत हमेशा बनी रहेगी, या ये भूमिकाएं भी टेक्नोलॉजी के साथ बदलेंगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये रोल्स आगे कैसे विकसित होते हैं। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद हमें आगे भी सोचना चाहिए। चलिए, आज की इस जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।